पाकिस्तान में आपके प्राइवेट क्लब्स हैं. So I went to this one club which is very high end, और मैं वहां स्विमिंग पूल पे देखी लड़की जो है वो वन पीस में आकर स्विमिंग करनी शुरू हो गई. मेरा तो मुंह खुला हुआ था. I was like, what is happening here? कहला हाँ नहीं, this is a private club, तो यहाँ पर चलता है. तो पाया हुआ है कुछ नहीं है. इंस्टाग्राम पे जाइए आप, उनके वो देखें वहां पे वीडियोस. एक फरिया अल्ताफ के नाम से बंदी है, कैटवॉक इवेंट्स के नाम से उसका बिजनेस है. वो एंटरटेनमेंट, फैशन शोज और सब कुछ संभालती है. उसकी जरा पार्टीज देख लिया पर वो खुद शी इज इन हर 50s. वो खुद बेदिंग सूट में उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे लगी हुई हैं. तो देयर इज अ लॉट. ये जो आकर अपना बोल रहे होते हैं ना लोगों के आगे, पता नहीं किसको बता रहे हैं. पाकिस्तान में जमजमा, कराची में आप चले जाओ, मैं गई हूँ वहां पे, वहां साफ लिखा हुआ है वाइन शॉप. नमस्कार. पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे कि वो लोग बल पाएंगे, वो लोग स्ट्रांग होंगे जो कि हिंदुइज्म को और दूसरे रिलीजन्स को दुश्मन बताते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करते हैं और उनकी लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं. उन्होंने बोला कि हम हिंदुइज्म से जेल नहीं करते थे, हम हिंदुओं के साथ हमारी कल्चर अलग थी इसलिए तो हम अलग हुए थे. तो आपने फिर हिंदू रखे क्यों थे? आप इनिशियली क्यों एक सेक्युलर कंट्री थे, बाद में बन गए थे? निकाल देना था उनको, भेज देते इंडिया. इंडिया तो बहुत टाइम से बोलता रहा सारे हिंदुओं में दे दो, सारे मुसलमान ले जाओ, वो अब भी नहीं चाहते. खैर, और एक और ये कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक आरोप लगाया इंडिया पे. वो आरोप ये है कि इंडिया ने 2 लोगों को पाकिस्तान में मरवाया. इंडिया के जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उन्होंने बोला. एक शाहिद लतीफ है जो कि जैश मोहम्मद का था, अजहर मसूद का खास इसका, और वो आदमी इन्वॉल्व था इंडियन एयरफोर्स बेस पठानकोट पे हमले के लिए, और उसका मर्डर हुआ 11 अक्टूबर 2023. 24 चल रहा है. 3 महीने बाद साहब को पता चला कि इंडिया मर्डर कर गया. और दूसरा आदमी रियाज अहमद, उसका मर्डर हुआ 1 जनवरी 2023. पूरे 1 साल बाद पता चला कि इंडिया मर्डर कर गया. वैसे तो ये नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 आर्मी है, लेकिन इन्हें पता नहीं लगता. लेकिन मैं पहला वाला जो टॉपिक उसको पहले उठाऊंगा. मेरे साथ है मैलीद सरकारी जी, बड़े दिनों बाद आई हैं, बिजी रहती हैं मैम. बड़ा बड़ा स्वागत आपको मैम. पहली चीज, क्या हाल है? पहले तो ये बताइए आप थी कहाँ यार? आपके लिए इतनी सारी मेल्स आ रही थी, मैलीद जी कहाँ है? दिखती नहीं है. I know, मारीज वापस आ गई. I was just busy, थोड़ा सा टाइम ऑफ लिया था, थोड़ा चीजें बेहतर करके, trying to come back with a boom. तो आई नो आपके साथ कितनी दफा प्लान करने की कोशिश की है, मगर वो फिर टाइम नहीं मिलता है. I've started few different ventures and stuff, मगर I'm back on YouTube. हमारे YouTube के चैनल को भी थोड़ा सा धक्के लगे थे. तो now everything is good. So yeah, वापस आ गए उसी चीज पे. मगर मैं इतने अरसे गई मगर कोई चीज बदली नहीं अभी तक. वही चीजें चल रही है अभी भी. ये नहीं बदलना. देखिए, एक नौशाद जी ने एक शेर सुनाया था बहुत साल पहले, मैं कॉलेज में होता था. उन्होंने टीवी पे सुनाया था कि अब तक हंसी और जवां हैं वो गलियां जिनमें हमने अपनी जवानी लुटा दी. तो वो वही रहेगा. आप चाहे अपने आप को चेंज कर लीजिए, लेकिन वो वैसा ही रहेगा. और ये बात बहुत सही है. हम लोग जिन कनॉट प्लेस वगैरह में या दूसरी जगह घूमते थे, आज के स्टूडेंट्स भी उसी तरीके से घूम रहे हैं. हम अब नहीं घूमते वहां पे. वो उतनी ही हसीन गलियां हैं, उतने ही हसीन स्टूडेंट्स घूम रहे हैं. मतलब कॉलेज के लड़के लड़कियां अपना बर्गर खाते हुए घूम रहे हैं. वो सब बहुत सेम थिंग. सो आप भी अगर गई थी और वापस आई हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपको लग रहा था कि यार रेडिकल चेंज होगा. मैम सॉरी, देयर विल बी नो रेडिकल चेंज. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, हालांकि आर्मी चीफ का काम नहीं होता ये कि वो ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें. उन्होंने बोला क्या कि भाई हम हिंदुइज्म से हमारे कल्चर जेल नहीं करती थी इसलिए हम अलग हो गए. क्या वो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदुइज्म से जेल नहीं करते और मियां मिट्टू जो कन्वर्जन करा रहा है वो सही है, हिंदुओं के मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं वो सही है? इज ही ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट? पहली बात तो ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि आर्मी पाकिस्तान की हर चीज में उंगली क्यों करनी होती है. बिकॉज इट्स चला कौन रहा है कंट्री को. सो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ अच्छा है, इनको बोलना चाहिए ऐसे, ताकि लोगों को पता चले कि भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. ये हम बोलते हैं कि भाई मियां मिट्टू उठा के वहां पे यूं कर रहा है, यूं कर रहा है. हर कोई आएगा कहता है कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. कुछ चीज उसको दबाई भी जाता है. लाइक आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता है उस चीज को. आई नो यूट्यूबर एक है शोएब अख्तर, शोएब अख्तर है, पता नहीं क्या उसका लास्ट नेम है, बट हिज नेम इज शोएब समथिंग. So he has raised his voice about these Hindu girls and stuff as well.
तो ये तो सच्चाई है कि अगर आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है, माना आपने इसी वजह से अलग मुल्क ले लिया, ठीक है, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको सारे मुसलमान लेके जाने चाहिए थे ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रह रहे हैं, है ना, तो वो कैसे रह रहे हैं हिंदुओं के राइट। साथ? उनको रहना तो नहीं चाहिए ना। और अगर वो रह रहे हैं वहां पे, यानी कि उनके माइंड में ऐसी ही थिंकिंग है कि हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, मगर वो चुप करके बैठे हुए हैं। हिपोक्रेसी, किस लिए चुप करके बैठे हुए हैं? किस दिन के इंतजार में बैठे हुए हैं? गज़वाए हिंद के? यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? क्योंकि सारे या मुसलमान अब इस लपेटे में आएंगे कि अच्छा, तो आप हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हो, आप किसी और रिलीजन वालों के साथ रह नहीं सकते हो। सेम थिंग हियर, आप क्रिश्चियंस के साथ नहीं रह सकते हो, तो फिर यहाँ कब्जा करने के लिए बैठे हो तुम लोग, यहाँ पर लूटने के लिए बैठे हो, हमारे फायदा उठाने के लिए बैठे हो। दिस इज लाइक गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद अनदर पार्टनर, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको वहां इस्तेमाल करने के लिए बैठा है, और आपको आंखें खुल के दिख नहीं रहा ये। तो ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये बात बोली है। अब सारे मुसलमानों को ये चीज देख लेनी चाहिए कि सारे हिंदू मुसलमान वहां से निकले इंडिया से और पाकिस्तान चले जाए अब, और सारे हिंदूज को वापस भेज दो इंडिया में। दे हैव नो प्रॉब्लम गोइंग बैक। उनके कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू से जेल नहीं करते, हिंदूज को हमसे जेल करना पड़ेगा, बीट एनीवेयर। इंडिया में भी कुछ ये वो सिखा रहे थे कि नहीं, हम हिंदू से जेल नहीं करते, इंडियन मुस्लिम्स को भी सिखा रहे थे। और ये हम लोगों ने पहली बार नहीं देखा है, पाकिस्तान से ऐसी चीजें होती रही हैं। टीएलपी के भाषण सुन के, एक मर्डर हुआ था राजस्थान में टीएलपी के भाषण सुन के, और हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी मर्डर देखा ऐसा, नुपुर शर्मा केस में। ये सारे के सारे भाषण वहीं से सुनाई देते थे। ये और ऐसी बातें बोल के डज ही वांट टू से कि ठीक है, वी आर कन्वर्टिंग, और जो कन्वर्जन हो रहे हैं या मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम करते रहेंगे। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको तो वोट लेनी नहीं ना साहब को, तो जीते। तो ऐसी क्या आर्मी चीफ का काम ये होता है कि ऐसी बातें, ऐसी नफरत फैलाए, और ब्लेम किया जाता है मोदी नफरत फैलाता है, सबसे बड़ी खूबी। वो नफरत नहीं फैला रहे, वो ही टेलिंग यू द ट्रूथ, सिंपल। देखिए, आप जब अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां पे कब्जा करते हैं, आपने क्या करा? आपने सारे बुत तोड़ दिए, सब कुछ। ये आज की चीज थोड़ी है, दिस इज समथिंग दैट इज हिस्टोरिकली हैपेंड। आप लोगों की कितने मंदिर तोड़े थे जब आए थे ये लोग मुसलमान? जब वो आते हैं कहीं पे भी, आते साथ ही सबसे पहले दे आर गोइंग टू टारगेट योर कल्चर, योर स्टैचूज, वो सारी चीजें तबाह और बर्बाद करेंगे। तो वो वही बता रहे हैं कि दैट्स हाउ वी आर। दिस इज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी न्यूज है कि अब हमारे पास खुद ही एक मुसलमान, इतने बड़े ओहदे का मुसलमान, इतने बड़ी कंट्री का चीफ, वो बोल रहा है, तो सच ही बोल रहा है ना वो, क्योंकि नाउ वी कैन सी द एविडेंस हैपनिंग इन द पास्ट। अभी 2 साल पहले एक वीडियो आया था, कोई पाकिस्तान में ही कोई बूढ़ा का स्टैचू निकल आया था, तो जाहिर वहां पर एक पठान था, उसको हथौड़ी से लेकर तोड़ रहा था। सो दिस इज द रियलिटी। अब जो मुसलमान आगे मुझसे बोलेगा कि नहीं हम तो यूं नहीं, हम तो नहीं, भाई ये कह रहा है और ये हिस्ट्री में लिखा है, तो तुम हमारे साथ कोई दूसरा ही खेल खेल रहे हो। आई डोंट वांट टू से दिस, but I honestly have hard time trusting people now, Muslims, because I don't know कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, you don't know। और तकिया करना इस्लाम को बढ़ाने के लिए वैसे ही अलाउड है, आप झूठ बोलो जितना बोलना है, you know, this जो चीज वो बोल रहे हैं, it's not hidden, और ये आपसे छुपा के भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि वो छुपा के आपसे कोई काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो आकर ये जो अभी टेक ओवर चल रहा है ना, स्लोली टेक ओवर, पहले वो जंगे करके जाते थे, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक ओवर। यहाँ पे बैठे हुए लोग आपको बता रहे हैं कि यस वी आर गोइंग टू टेक ओवर योर कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर हियर। छुपाए। इस्लाम का मकसद क्या है कि आपको पूरी दुनिया में फैलाना है, और पूरी दुनिया में हर किसी को मुसलमान बनाना है, क्योंकि दूसरी रिलीजन्स तो कोई मायने रखती ही नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि आपको करना है तो आप आके हमारी करो, हमें आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हालांकि कटोरा लेकर ये खड़े हुए हर जगह पे। सो आई जस्ट डोंट इवन नो कि हाउ कैन समबडी टॉक लाइक दिस। कुछ कुछ तो शर्म होनी चाहिए। क्या मुसलमान मुसलमान से जेल कर पा रहा है पाकिस्तान में? मुसलमान ईरान ने अभी हमला नहीं किया पाकिस्तान में। इनका मुसलमान, ये जो उम्मा जो है, ये जो भी टेंशन चल रही है, वो इससे कहाँ पहले गई बांग्लादेश। इनकी? हाँ, तो वही तो बात है, इनकी तो राइट, खुद की इससे पहले अंदर बांग्लादेश भी था, वही। अहमदी था, और कराची में They have शियात काफिर नारे लगते हैं वो तो। no- देखिए, वो एक बड़ा अच्छी एक मैंने तस्वीर देखी थी, और उसमें एक बंदा है, आपने भी देखी होगी मेरे ख्याल से, और वो पाँव में उसमें तलवार पकड़ी हुई है, एक हाथ में पकड़ी हुई है, और उसका टाइटल था लास्ट
मुस्लिम मैन लिविंग, क्योंकि वो खुद से लड़ रहा होगा। तो अगर इन्होंने पूरी दुनिया में से सारी रिलीजन्स को तबाह भी कर दिया, राइट, निकाल दिया, तो फिर ये खुद लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे, फिर ये खुद लड़ेंगे आपस के बीच में। इनकी जो ये जो बनेंगी है ना, कितने तो फिरके हैं आपके, सीरियसली रोजाना एक फिरका निकल के आता है। रोजाना मुझे सुनने को मिलती है कोई चीज, हदीस का कोई अलग ही इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से बना रहे होते हैं लोग। सो इट्स जस्ट, आई डोंट नो। हदीस का इंटरप्रिटेशन। अच्छा वो सऊदी अरेबिया, अच्छा एक चीज और है बढ़िया, सऊदी अरेबिया ने शराब की दुकान खोली, पाकिस्तान बंद कर रहा है, सऊदी अरेबिया खोल रहा है। अच्छा इसके बाद सऊदी अरेबिया ने लेडीज के वो मूवीज इंडियन मूवीज लगानी शुरू कर दी। सलमान खान का वहां पे शो हो रहा है। सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम शुरू हुआ, जिसके जिसके फ्लैग पे कलमा लिखा है, वहीं हज होता है, वहीं मक्का मदीना है, वो शराब की दुकान खोल रहा है, पाकिस्तान बंद कर रहा है। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान ने ही ठेका लगा? और एक चीज और, अगले 8 साल बाद, एशियन गेम्स पिछले साल ही हुए ना, आप देख लेना, अगले 8 साल में एक एशियन गेम्स, अभी इस बार जापान में थे, अगली बार चाइना में है, और उससे अगले एशियन गेम्स वहां सऊदी अरेबिया में है। एशियन गेम्स होंगे तो बुरके में स्विमिंग तो नहीं हो पाएगी, खासतौर से जापानीज और चाइनीज तो नहीं कर पाएंगे बुरके में। और वो एथलेटिक्स जो इवेंट्स होते हैं, तो लड़कियां अपने स्पोर्ट्स में वियर में ही भागेंगी, वो भी बुरके में नहीं भाग पाएंगी। तो ये जो मिस पाकिस्तान जो ये बैन करते हैं, और एक लेडी चली गई तो बहुत बड़ी इंक्वायरी उस पर ऑर्डर हो गई। साउथ अफ्रीका तो सऊदी अरेबिया तो कुछ और कर रहा है यार, वो तो स्विम सूट अलाउ कर रहा है। पाकिस्तान क्या उससे भी बड़ा है क्या? यू नो व्हाट, अगर आप डिक्शनरी में हिपोक्रेसी की डेफिनेशन देखोगे ना, तो पहले मैं कहती थी पाकिस्तान है, मगर अब मुसलमान लिखा हुआ होगा, क्योंकि सऊदी अरब में भी पहले ऐसी बात नहीं कि वहां पे दारू नहीं चलती थी, या वहां पर ब्रॉथल्स नहीं थे, या वहां पे ड्रग्स नहीं बिक रही थी, या वहां पे मुजरे नहीं हो रहे थे, या वहां लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन रही थी। सब कुछ हो रहा था, सब कुछ होता था, मगर बिहाइंड क्लोज डोर्स। ठीक है, अब वो जरा थोड़ा सा ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है शराबें नहीं बिकती? आपके इस्लामाबाद में मरी में है, मेरे ख्याल से मरी ब्रूअरी जो है, कब से है वो वहां पर? वहां पे बियर भी बनती है, वहां की वोडका भी थर्ड क्लास वोडका है, मगर है। लोगों के घरों में बक्से आते हैं। ठीक है, सारे ये जितने स्पेशली जितने ज्यादा ये इस्लाम इस्लाम करते हैं ना, एंकर्स और ये सारे सेलिब्रिटीज वगैरह, इनकी पार्टीज देखें जरा, इंस्टाग्राम पे चले जाएं आप, छुपाया हुआ है कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाइए आप, उनके वो देखें वहां पे वीडियोस। एक फरिया अल्ताफ के नाम से बंदी है, कैटवॉक इवेंट्स के नाम से उसका बिजनेस है, वो एंटरटेनमेंट, फैशन शोज, वो सब कुछ संभालती है। उसकी जरा पार्टीज देख लिया पर वो खुद, शी इज इन हर 50s, वो खुद बेरिंग सूट में, उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे लगी हुई हैं। तो देयर इज अ लॉट। ये जो आकर अपना बोल रहे होते हैं ना लोगों के आगे, पता नहीं किसको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जमजमा, कराची में आप चले जाओ, मैं गई हूँ वहां पे, वहां साफ लिखा हुआ है वाइन शॉप। आप जाओ बाहर, गाड़ी खड़ी करो, बंदे को कॉल करो, छप्पर में वो ला के देता है आपको। मैंने इतनी दारू 14 साल में कनाडा में नहीं पी थी जितनी मैंने 4 महीने में पाकिस्तान में पी ली थी, राइट। और वहां पे अब कराची में, क्योंकि ये आपको बताया ऐसे रहे होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान कौन सा इतना इस्लामिक मुल्क है, वहां कुछ नहीं होता। रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर, आप अपनी बोतलें लेके जाएं। मैं गई हूँ वहां पे, एक पीछे 2 लड़कियां और एक लड़का बैठा हुआ था, और भाई एक बॉटल वॉडका की, एक वाइन की बॉटल, और एक और स्कॉच की बॉटल, 1 बॉटल ईच। फिर वहां पे अरब आए हुए थे, वो पूरा अपना वो कॉस्ट्यूम पहन के, बड़े बड़े डेलीगेट्स वहां पे, खुली वो दारू चल रही है वहां पे। और जिन रेस्टोरेंट्स में अलाउड नहीं है, लेट्स से अगर आपके पास पैसा है, आप के कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वहां के वेटर्स आपको प्राइवेट जगह पे लेके जाएंगे, आपको अकोमोडेट करेंगे, आपकी दारू भी लाके आपको देंगे। ओके, मैं खुद जब वहां गई हूँ, तो वैसे जब मैं गई हूँ तो मैं अपने साथ ना 3-4 बोतलें लेके गई थी, बिकॉज आई एम नॉट मुसलमान, आई वाज पारसी, तो मुझे अलाउड था। खैर एनीवेज, मैंने चांस लिया, मैं निकल ली। फिर मेरी एक कस्टम के बंदे से ना बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहा था कि ग्रीन लाइट होगी, इस वजह से तुम निकल ली, वरना तुमको पकड़ लिया होता। तो एनी हाउ आई वॉज गोइंग टू मलेशिया, फिर वापस मैंने पाकिस्तान आना था, तो मुझे लिस्ट मिली थी कि ये दारू ना तुमने लेकर आनी है। ठीक है, मैंने वो सारी चीजें इकट्ठी की हैं, मैं एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, मेरा पासपोर्ट बंदे ने उठाया है, और मुझे वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था सारी डोमेस्टिक दारू लाने का, वो गाड़ी तक बिठा कर आए थे मुझे आराम से। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितनी हिपोक्रेसी है इनके अंदर। वो एक बंदा, मैं एक तस्वीर देखी थी, पीछे दारुएं जला रहा था, एंड आई कैन गारंटी यू कि सबसे दारूबाज बंदा वही है।
आई कैन टेल यू कि कितना वो चलता है। ये जितने मौलाना आके बैठे होते हैं ना, आधे टाइम तो ये ड्रंक होते हैं खुद। और पाकिस्तान में सिर्फ ये तो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान में ठर्रा भी चलता है। मैं आई नो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो एक हम जगह पे गए थे, भाई लोग हैं वो लोग, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा ठर्रा भी ट्राई किया था। बसों में चलो तो स्मेल आती है दारू की, लोगों के उसमें से ड्रग्स आपके वहां पे चल रहे हैं। फिर आप आ जाओ ब्रॉथल्स पे। आपका हीरा मंडी तो लाहौर में फेमस है, मगर कराची में जमजमा मार्केट पे लोगों ने अपने डबल डबल घर खरीदे हुए जहां पे मुजरे होते हैं। वो छोड़े, आर्मी के शैलेज जो बने हुए हैं, ब्यूटीफुल शैलेज, वहां आप यानी चुड़िया भी फर नहीं फड़फड़ा सकती, इतनी सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता है। सो वी वेंट देयर, आई वेंट देयर बिकॉज़ समबडी हैड रेंटेड इट। और वहां क्या होता है, मुजरे करने के लिए लड़कियां बुलाएंगी। मुझे मुजरे मैंने कभी देखा नहीं था, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, मैंने कहा मुझे भी देखना है। तो आई वेंट एंड आई सॉ। तो अगर ये चीजें गंदी चीजें हैं तो पाकिस्तान में तो खुली हो रही हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? मुझे एक मौलवी ने एक दफा कहा था कि भाई रिलीजन आपका बफे नहीं है, या मैं ये खा लूं, यूं कर लूं, यूं कर लूं। नो, इधर यू फॉलो इट और इधर यू डोंट। या तो आप शरिया ले आओ, ठीक है, फिर या तो आप जो है डेमोक्रेसी पूरी चला लो। क्योंकि अभी जो बीच में खिचड़ी पकी हुई है ना, पीपल आर सो कंफ्यूज। एक जगह आपको बिल्कुल ही माइंडसेट जिहादी वाला मिलेगा, एक जगह आप जा रहे हो छोटे छोटे कपड़ों में। यार आपको मैं प्रोफाइल्स भेजूंगी, जरा देखना, आपको लगेगा नहीं ये पाकिस्तानी लड़कियां हैं या पाकिस्तान में रह रही हैं। दे ओपनली, चंद एरियाज ऐसे हैं ओपनली लड़कियां वहां पर छोटे कपड़ों में भी घूमती हैं। यू नो, आपने वो बात की थी ना सऊदी अरब की, कि वहां पे कैसे स्विमिंग वगैरह होगी। पाकिस्तान में आपके प्राइवेट क्लब्स हैं। सो आई वेंट टू दिस वन क्लब विच इज वेरी हाई एंड, और मैं वहां स्विमिंग पूल पे देखी लड़की जो है वो वन पीस में आकर स्विमिंग करनी शुरू हो गई। मेरा तो मुंह खुला हुआ था। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर? कहला हाँ नहीं, दिस इज अ प्राइवेट क्लब, तो यहाँ पर चलता है। So ये just double standard है इनका, आके मुंह खोल के शुरू हो जाते हैं बस बकवास करना। लाइक यू नो, nobody is there to counter them। कौन काउंटर करेगा उसको? किसी ने सवाल किया ये? You know, that's the नहीं, thing। किसी ने नहीं, Somebody सही has to बात counter है। them ना। उनके सामने सच्चाई खोल के रखो ना, कि भैया आप पहले तो ये बताओ मुसलमान मुल्क हो ही नहीं, to be honest। राइट, राइट। इस्लाम तो नहीं है वहां पे। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि पाकिस्तान को 1 साल बाद याद आया कि इंडिया मरवा रहा है। उस पर एक एमईए का रिएक्शन भी आ गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल साहब ने बोला, रीप व्हाट इट सोज, मतलब जो आप बोते हो वो आप काट रहे हो। वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सर्टेन रिमार्क्स बाय द पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी। It is Pakistan's latest attempt to peddle false and malicious anti-India propaganda. As world knows, Pakistan has long been the epicenter of terrorism, organized crime, and illegal transnational activities. ये और further उन्होंने बोला, इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव पब्लिकली वार्नड पाकिस्तान, cautioning that it would be consumed by its own culture of terror and violence. Pakistan will reap what it sows. The blame others To blame others for its own misdeeds can neither be justification nor be a solution. ये बोला गया है। इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है सायरस साजिद काजी, उन्होंने बोला था कि एक जैश का और एक लश्कर तैयबा का जो आतंकी है उसको मरवाने में इंडिया का हाथ था। आप इसको कैसे देखती हैं? क्या कोई साइंटिस्ट मर गया? कोई लॉयर मर नहीं। गया? कौन मर गया? नहीं, मुझे ये बताओ कौन मर गया जो इतना रोना डाल दिया आपने? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट मर गया भाई? कौन सा ऐसा बंदा मर गया जिसने बड़ा अच्छा काम किया है दुनिया में? सीरियसली। एंड द थिंग इज, वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ वगैरह है नहीं। आप यू कैन जस्ट अक्यूज पीपल। यानी मैं ये तो है कि मैंने कह दिया कि भाई इस बंदे ने मेरे पे हाथ उठाया, उसका पूरा आपको जाकर कोर्ट में बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, फिर जाकर आप वो कर सकते हो ना। मगर ये मुंह खोल के बोल देना कि इसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। आप अपनी कंट्री में तो देख नहीं रहे हो कितने लोगों को मरवा दिया जा रहा है। हाँ, अभी तक ये तो पता नहीं चला आपको कि बेनजीर को किसने मरवाया था। ये नहीं पता चला इनको बेनजीर को किसने मरवाया था। ये पता चल गया कि ये जो जिहादी थे इनको इंडिया ने मरवा दिया। लाइक यू रियली बिलीव देम व्हाट दे से? मुझे तो कोई बिलीव नहीं होता इनके ऊपर। कुछ पता नहीं, आर्मी ने खुद ही मरवाया, हु नोज। ये इन्हीं के, ये जो सारे जिहादी लोग वहां पर हैं, मौलाना मुल्ला और ये सारी जो तंजीमें रखी हुई हैं, इन्हीं के हैं। दैट्स व्हाट इट इज। ये अपने उनको इस तरह से चलाते हैं।
राइट। अब वो जो थे, वो जो सॉरी जो हैंडीकैप थे, ही वाज इन द व्हील चेयर, वो कैसे मर गया एकदम से? he just disappeared, you know. So we don't know. वही मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ बातें हैं, आके बातें करनी है, just to stay relevant, just to say something, वरना क्या बात करेंगे ये, सिवाय इनके कि हमें पैसे दे दो, मुल्क नहीं चल रहा, इसके अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं है ना। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए दे हैव टू ब्रिंग ऑन अदर टॉपिक्स, कि वो इतना अरसा लग गया आपको, अब जाके आपको पता चल रहा है कि इंडिया ने वो करा है, ये करा है, वो करा है। आई एक डोंट साल इवन बाद नो। अगर देखो, मैं ये कहती हूँ कि मेरी हालत अगर बड़ी खराब है ना, तो मैं अपने आप को पहले फिक्स करूंगी, बनिस्बत मेरा जो नेबर है, जो अच्छा रह रहा है, फरारी चला रहा है, उसका घर पूरा अच्छा डेकोरेट है, उसके अंदर मैं कीड़े निकालती हूँ बैठ के सारे दिन, और मेरी खुद की हालत जो है खस्ता है। इंस्टेड आई विल मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट वरी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग इन माई नेबरहुड। वो यही हिसाब पाकिस्तान का है, और उनका उनका यही रहेगा, जितना वो दूसरों के उसमें घुसेंगे ना, इनको खुद को कुछ नहीं है। They don't care. They don't want to get better. एक साल बाद एक साल बाद पाकिस्तान को पता चल रहा है कि ये इंडिया मार गया था। एक साल से आपकी नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही थी? और जिस समय पता चला था उसी समय आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतजार कर रहे थे कि ये 2 की इन्वेस्टिगेशन सामने है तब बताएं। 2 का नाम लिया, एक का ले तो एक ही के टाइम पे बता देते, यू नो। ऐसा तो नहीं कि दोनों का सेम डे खुलासा हुआ कि सेम डे जी, दोनों का एक दिन पता चला कि इंडियन, ऐसा तो नहीं था ना। या आपकी दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आपका डीजीएस पे हर घंटे पे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, दिल्ली दंगे पे कर देता है, तो उसका डीजीएस पे आकर क्यों नहीं बोला? 50 क्वेश्चंस उठते हैं इस पे। लेकिन पाकिस्तान जो है थोड़ा बेशर्म टाइप कंट्री है, वो उसको नहीं पता। इनकी ये अपनी एजेंसी को नंबर 1 कैसे किस किस मुंह से क्लेम करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। मैडम आप वहां रह चुकी हो, आप थोड़ा सा बेटर बता दें। आप मुझसे ये बात पूछ रहे हो, मैं तो यही पूछती हूँ उन पाकिस्तानियों से जो यहाँ आकर कहते हैं हमारा पाकिस्तान, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ऐसा है, ओ भाई तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यू आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, देन गो टू पाकिस्तान ना, व्हाई आर यू इवन हियर? अगर इतने आप प्राउड अपनी कंट्री में, तो कंट्री के लिए जाके काम करो। व्हाई आर यू हियर? आई एम प्राउड पाकिस्तानी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। इट्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर प्राउड ऑफ। हर चीज में हम नंबर 1 है। इट्स मैं क्या बोलूंगी, वो इस पे बड़ा अच्छा वो मुहावरा होता है कि दिल बहलाने के लिए कुछ वो होता है ना, अपने गाली आप दे को के हाल तसल्ली अच्छा दे है। रहे हैं। हाँ, सिर्फ अपना दिल रखने के लिए अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, फॉल्स, कि हाँ 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 हाँ, नहीं हम ठीक है, हम ठीक हम है, नंबर बट 1 नो, एजेंसी, रियलिटी, राइट। हाँ, reality is far from it, कि you're as a country you're nowhere in the world to be competing इस तरीके से। मगर वही है ना, रेलेवेंट रहने के लिए उनको ये चीजें चाहिए, वरना कौन पूछता है पाकिस्तान को? हु सेज कि चलो पाकिस्तान को चलते हैं, वहां जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां बिजनेस लगाते हैं? किसी ने बोला आज तक? एनी कंट्री सिवाय चाइना के, वो भी उनको क्या लित्तर लगाकर गुलाम बना के करेगी? कोई और मुल्क आप देख रहे हो जो पाकिस्तान से कह रहे हैं हाँ हाँ हम अपना बिजनेस लेकर आते हैं? वहां पर जो थे वो भी भाग गए कि भाई इनके क्यूआर कोड पे कहीं अल्लाह निकल आया तो ये हमारी पूरी की पूरी शॉप जला देंगे, फैक्ट्री जला देंगे। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी, उसके पास काम क्या है? रोहित शर्मा का फोन रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद बताओ ये रॉ एजेंट है। बस यही काम है। आदिल राजा का फोन रिकॉर्ड कर लिया उसको, उसके बाद भाई साहब निकाल दिया उसने। यही काम है साहब। और 3 दिन निकाला, एक दिन नहीं निकाला, 3 दिन निकाला, है ना? तो नहीं तो मेरे को अगर सुनना इसी है में रॉ लग रही है। एजेंट। वैसे रॉ से मुझे हाँ। कंप्लेन बड़ी है, पैसे अभी तक नहीं दिए, 10 साल से मेरे पर ठप्पा लगा हुआ है। अभी आपको पता है कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका बिल बना के मैं भेजना है, पैसा मुझे एक नहीं मिल रहा। पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज के नाम मुझ पे थुप गए, यहूदी एजेंट, वो यार मुझे लाइक सीरियसली पैसा तो कभी किसी ने नहीं दिया। लाइक आई वुड रियली लाइक टू बी एन एजेंट, आई कैन बी अ डबल एजेंट एक्चुअली। इमेजिन करें मैं डबल एजेंट नहीं, निकलती हूँ। आप एजेंट हो तो आप उन लोगों की एजेंट हो जिनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। आप लेडीज की एजेंट हो जिनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यू बीन फाइटिंग फॉर दैट एंड या इट्स वंडरफुल कि आप इस काम को, जो काम कोई और नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान में, आप बाहर रह के कर तो रही हैं। लेडीज को, मुस्लिम लेडीज को, पाकिस्तानी लेडीज को ये बता रही हो कि तुम्हारे इतने राइट्स हैं। इसीलिए तो आपको ऊपर रॉकी एजेंट का ठप्पा लग रहा है और इसीलिए तो आपसे जलते हैं। जल्दी वेट करो, वेट करो। अब तो मैं भी रॉ एजेंट, तो आप भी रॉ एजेंट, अपन दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। एंजॉयिंग, बढ़िया था। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा था। जल्दी ही एक डिस्कशन और करेंगे। हमारा सारे व्यूअर्स को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।